Assalamu alaikum students and welcome back to your class. As you know that we were doing chapter number 35 and that is commonly used software. So today our lecture is going to be about drawing ovals, undo command, text tool and bas, that's enough. Okay, so let's start from drawing ovals. Select oval from the shapes group. मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। अच्छा, हमने क्या करना है, हम पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और फिर हमने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शेप्स ग्रुप में से हमने ओवल को सिलेक्ट करना है, फिर पॉइंटर को हमने ड्राइंग एरिया में यानी कि जहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमने माउस को लेकर आना है। प्रेस एंड ड्रैग द माउस डायगनली टू ड्रॉ एन ओवल देन रिलीज द माउस। अच्छा, डायगनली का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसे टेढ़ा होता है, यानी कि वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। इस तरह से जब हम माउस को प्रेस करना है, प्रेस मतलब कि हमने लेफ़्ट क्लिक करके वो लेफ़्ट क्लिक रखते हुए हमने क्या करना है, माउस को डायगनली ड्रैग करना है, यानी कि वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमने उसको ड्रैग करके लेकर आना है और फिर हमने माउस बटन को रिलीज़ कर देना है। मेक ओवल्स ऑल ओवर द स्क्रीन एंड कलर देम। फिर हमने क्या करना है, पूरी की पूरी स्क्रीन पे ओवल्स बनाने और उसको कलर करना है। अच्छा, एक्स्ट्रा ट्रिक्स, हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर। अगर हमने अभी इससे पहले रेक्टेंगल का वो किया था। एक्स्ट्रा ट्रिक्स हमारे पास हमने इससे पहले पढ़ा था कि हाउ टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का तो हमने देख लिया था, वहाँ पे ऑप्शन था, लेकिन स्क्वायर का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो स्क्वायर को कैसे, हमने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। तो टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर होल्ड ऑन शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग। जब हम वो ड्रैग कर रहे होते हैं ना रेक्टेंगल बनाने के लिए, सो वो ड्रैगिंग से पहले हमने साथ में क्या कर देना है, शिफ्ट की को प्रेस करना। आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट वाला की, शिफ्ट की है ना, तो जिस की के ऊपर शिफ्ट लिखा हुआ है उस की को हमने उसको हमने प्रेस रख कर क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, और हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल। आप परफेक्ट सर्कल कैसे बनाना है, ओवल का हमने तरीका सीख लिया, लेकिन सर्कल हमें नहीं पता। तो उसके लिए भी यही करना है कि अगर हमें परफेक्ट सर्कल चाहिए तो हमने शिफ्ट की को प्रेस रख कर हमने क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है। सो अभी इसको करते हैं हम। अच्छा, पहले हम अपने नीचे जो हमारा सर्च एरिया है वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे पेंट। ठीक है, और अच्छा, और इस पेंट को हमने क्लिक कर देना है, ये हमारे पास पेंट ओपन हो गया। अब हमने ओवल ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास ये शेप्स ग्रुप में ओवल आ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब नाउ मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। हमने पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में मूव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओवल ड्रॉ करना है। उन्होंने कहा था कि लेफ़्ट क्लिक करना है, मैंने लेफ़्ट क्लिक कर लिया माउस पे, और फिर उन्होंने कहा कि माउस को डायगनली मूव करना है, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो देखिए मैं इसको बिल्कुल टेढ़ा मूव कराऊंगी, ये देखिए, और ये हमारे पास एक ओवल बन गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ड्रॉ ओवल्स ऑल ओवर द स्क्रीन। तो हम इस तरह से ओवल्स बना लेते हैं, पूरी की पूरी स्क्रीन पे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये हमारे पास ओवल्स बन गए। अब उन्होंने परफेक्ट सर्कल का जो कहा था तो उसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी मैंने माउस को यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं किया हुआ, पहले मैंने शिफ्ट की जो कीबोर्ड पे होती है उसको मैंने प्रेस किया है। अब मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है और अब मैं माउस को ड्रैग करूँगी, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन रहा है। अगर मैं माउस को कहीं भी मूव कर रही हूँ तो सर्कल मेरा क्या है, वो बिल्कुल सर्कल बन रहा है, कोई ओवल नहीं है, कोई और साइज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हमने परफेक्ट सर्कल को ड्रॉ करना है। और अब मैं लेफ़्ट क्लिक को छोड़ रही हूँ, तो ये देखें सर्कल बन गया। सही है। अब अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमने शेप्स ग्रुप में से रेक्टेंगल को चूज़ करना है, और रेक्टेंगल को चूज़ करके हम ये देखें ये रेक्टेंगल्स हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल्स है। अब अगर मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस रखना है। शिफ्ट की को प्रेस रख लिया, मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगी और लेफ़्ट क्लिक करके मैं माउस को डायगनली मूव करूँगी। तो मैं चाहे डायगनली मूव करूँ, देखो मैं कहीं भी मूव करूँ तो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हमने परफेक्ट सर्कल और परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं।
और अभी हमने क्या करना है, अब हमें इसको कलर कर देते हैं। तो कोई भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं इस तरह से, और ये आपने फिर ख़ुद ही प्रैक्टिस करनी है और उसको कलर देना है, डिफरेंट कलर्स देने हैं, और अपना अपनी जो प्रैक्टिस है वो फिर मुझे शो करनी है मैसेज के ज़रिए, या कोई आप मुझे पिक्चर उसके भेज सकते हैं, जैसे भी आप करें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। अब हमने फ्लावर ड्रॉ करना है यूजिंग एन ओवल शेप ड्रॉ सर्कल। पहले हमने ओवल शेप को यूज़ करके सर्कल ड्रॉ करना है, फिर हमने उसको येलो कलर करना है। यूजिंग कर्व टूल ड्रॉ वन पेटल ऑफ द फ्लावर, और कर्व टूल के ज़रिए हमने एक पेटल फ्लावर का ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉ मोर पेटल्स अराउंड द सर्कल एज शोन बिलो एंड कलर इट पर्पल। फिर हमने क्या करना है, उसको और पेटल्स बनाना है और उसको पर्पल कलर करना है, ठीक है। सो करते हैं, हम इसको भी पेंट वापस लेकर आते हैं और इसको हम फाइल पे जाके न्यू को क्लिक करेंगे, या फिर इस दफ़ा हम Ctrl+N करते हैं, ठीक है। Ctrl+N हमने कर दिया। वो कह रहे हैं कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू अनटाइटल्ड, वी विल से डोंट सेव, क्योंकि मुझे ये सेव नहीं करना। अगर आपको सेव करना है तो आपने सेव क्लिक करके उसका क्या करना है, एक नाम दे देना है उस फाइल को अपनी, ठीक है। ये मैंने डोंट सेव कर दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल हमें परफेक्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, हम पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और फिर मैं माउस को क्लिक करके ये मैं इस तरह से मैंने सर्कल ये बना दिया, ठीक है। हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ये हमारे पास सर्कल बन गया। अब मैंने इसको येलो कलर करना ना, तो मैं इधर पहले येलो कलर कर देती हूँ। अब मैं इधर बाहर क्लिक करके मैंने उसका सिलेक्शन हटा दी। अब मैंने क्या करना है, अब ये बकेट लेके येलो कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैंने उसको यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि कर्व टूल को यूज़ करके हमने क्या करना है, हमने पेटल बनाना है। तो हमने कर्व टूल को क्लिक कर लिया और यहाँ से हम पर्पल कलर चूज़ करें, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड पे हमने एक लाइन ले आई है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। कहाँ गया ये देखिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम इसको लेकर गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है, इधर दरमियान में मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो फिर ये जो है ये यहाँ से मूव करेगा। थोड़ा सा मैंने इसकी सिलेक्शन छोड़ दी ना, तो इस वजह से ये चेंज हो गया। ये मैंने यहाँ पे मूव किया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ दरमियान में क्लिक करूँगी तो देखिए ये मूव हुआ। मैं इसको पहले थोड़ा सा इस साइड पे लेकर आऊँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए बिल्कुल ऐसे राउंड हो गया। इस तरह से हमने कर्व टूल को यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब ये दूसरी लाइन में देखिए एक साइड से दूसरे साइड तक लेकर आई और मैंने इसको इस तरह से क्या किया, इसको मैंने ड्रैग कर लिया एक साइड पे। अब मैं यहाँ पे दूसरे साइड पर ड्रैग करूँगी तो देखिए मेरे पास दूसरा पैटर्न बन गया इस तरह से। और इस तरह से आपने बाकी सारे पैटर्न भी बना लेने, यहाँ से यहाँ तक। ये देखें एक लाइन, इसको ऐसे ड्रैग किया और फिर ये इस तरह से आपने ये सारे के सारे पैटर्न्स बना लेने हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक और बना लेते हैं, ये और ये फोर्थ। ये हमारे पास पैटर्न बन गए, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या करना है, अपने फ्लावर के पैटर्न्स बना लेने हैं और फिर हमने क्या करना है, हमने इसको अब पर्पल कलर कर देना है। तो वही पर्पल कलर हमारे पास सिलेक्टेड है और हम इसको पर्पल कलर कर देते हैं। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ फ्लावर यूजिंग ओवल एंड कर्व टूल, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे फिर वो कह रहे हैं अंडू कमांड। अब अंडू कमांड हमने कैसे करना है, ठीक है। अंडू कमांड, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक एंड वांट टू अंडू द लास्ट थिंग यू डिड, यूज़ अंडू कमांड। मैंने आपको बताया था ना, अंडू का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई गलती कर दी है तो हम इसको बैक कर सकते हैं, ठीक है। सो अंडू कमांड और होल्ड, अब उसको करना कैसे है, या तो Ctrl+Z हम करेंगे, या फिर आपको मैंने बताया था कि पेज के ऊपर एक अंडू के लिए बटन बना होता है, उसको भी हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रॉ योर पिक्चर एंड राइट योर नेम विद पेंसिल टूल। ये आपकी बुक में ये वाली एक्टिविटी है टॉपिक 3.1.9 में, तो वो आपने देखनी है और उस तरह से आपने एक पिक्चर बनानी है और फिर उसमें अपना नाम लिखना है पेंसिल टूल के साथ। क्लिक मैग्नीफायर टू जूम इन, फिर मैग्नीफायर को क्लिक करके जूम करना है एंड उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करनी है, लाइक जो आपने आईज वगैरह बनानी है उसको कलर करना है, माउथ बनाना है, वो सारा।
क्लिक मैग्नीफायर अगेन एंड क्लिक द पेज टू जूम आउट, और फिर जब आप लोग को डिटेल्स बना लो तो मैग्नीफायर को क्लिक करके जूम आउट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये भी कर लेते हैं। हम पेंट पे जाते हैं, पेंट पे अब ये देखिए यहाँ पे अंडू कमांड का मैंने आपको बताया ना, तो ये देखिए ये एक लीफ मेरा वो हो गया था, थोड़ा ख़राब हो गया था ना, तो हम ये अंडू क्लिक करते हैं एंड ये देखें जो भी हमने किया था ना वो हट गया, ये हमारे पास ये भी हट गया, ठीक है। अब दोबारा से हम यहाँ से ये लाइन बनाते हैं और इधर से हम इसको इस तरफ से ड्रैग कर लेते हैं, फिर इधर से मूव करते हैं, देखिए मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट जो है एक पेटल आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने अंडू कमांड, अगर कोई गलती हो गई है तो इस तरह से हमने क्या कर लेना है, देखिए अब हमारा फ्लावर जो है वो ठीक बन गया। तो अगर आपका कोई पेटल गलत बन जाए या टेढ़ा बन जाए तो आप उसको अंडू करके पहले एक दूसरी ऑपोजिट साइड से ड्रैग करें और फिर दूसरी साइड से, जैसे कि मैंने अभी एक ये लाइन बनाई ना, तो पहले मैंने इसको इधर ड्रैग किया, फिर मैंने इसको इधर ड्रैग किया, देखिए एक पेटल बन गया मेरा। इसी तरह से अगर आपके पास एक लाइन है, पहले आप उसको इधर ड्रैग करें फिर इधर ड्रैग करें, तो अगर गलत होती है ना, देखिए इधर ये एक और चीज़ ऐसे हो, ये वो सा बन गया, बो टाइप बन गई। तो इस तरह से फिर आप उसको दूसरे साइड से पहले ड्रैग करें, पहले इधर से ड्रैग कर लें और फिर इधर ड्रैग करें, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा। इस साइड पे अगर करना है तो पहले अगर इधर ड्रैग करें और फिर इधर ड्रैग करें, तो ये बन गया आपका। सो अगर आपके पास, अगर आप इधर ड्रैग करते हैं और यहाँ पे आपके पास गलत बन रहा है तो आप दूसरे साइड से ड्रैग करो। अगर ये लाइन लगाई है और इसको यहाँ से ड्रैग किया है और यहाँ पे नहीं बन रहा, तो इस तरह से फिर आप मतलब अपनी साइड बदल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास हो गया फ्लावर का और अंडू कमांड का। अब हम कर रहे हैं जो फेस उन्होंने बनाने को कहा है, तो पहले हम ओवल टूल को सिलेक्ट करके ये देखें एक ओवल सा फेस बनाएंगे, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस फेस को के लिए कलर भी तो हमें चाहिए ना, तो हम एडिट कलर्स में जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कलर पैन होता है, ठीक है। सो एडिट कलर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई स्किन कलर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से ब्राउन पे जाते हैं। ब्राउन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये बहुत डार्क ब्राउन है, इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं, देखिए ये लाइट हो गया, सही है। इसको ओके कर दिया तो देखिए हमारे पास ये कलर जो है यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी आइज़ बनानी है, तो आइज़ हमारे पास ब्लैक होनी चाहिए, तो ये एक हमने बना ली, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक और आई बना लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस आई के अंदर हमने थोड़ा सा वो ब्लैक बनाना है, तो हम कर्व टूल के ज़रिए कैसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे भी कर्व टूल के ज़रिए इसको छोड़ के अब यहाँ पे कर्व टूल पे एक लाइन लगाएंगे दरमियान में कर्व टूल के ज़रिए, और इसको थोड़ा सा ये हमने कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने बकेट लेना है और बकेट के ज़रिए हमने ये जो नीचे वाली एरिया इसको हमने ये कलर कर दिया। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल में हमने साइज़ ये वाला रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी नोज़ बनानी है, ये हमने नोज़ बना ली, और अब हमने इसका माउथ बनाना है, ये हमने माउथ भी बना ली, ठीक हो गया। अब इसके हेयर बनानी है, तो हेयर आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया। अब आपका फेस तो नहीं है लेकिन इसी तरह से आपने बनाना है, क्योंकि पेंट पे ज़ाहिर है आप स्केचिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया, ये फेस बन गया। अब फेस को कलर करना है तो हम वो बकेट लेके यहाँ से स्किन वाले कलर को उठा के यहाँ हमने इसको कलर भी कर दिया, सही है। और अब पेंसिल टूल को यूज़ करके यहाँ पे आप उसके साथ अपना नाम लिखोगे। नाम को हम ब्लैक से लिखते हैं, तो हम इसको वो कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, और ब्लैक कलर से यहाँ पे मैंने यहाँ अपना ये मैं नाम लिख दिया। इस तरह से आपने साथ में अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिख दिया और आपने इसी तरह से पेंसिल यूज़ करके अपना नाम लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट में है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल क्या करता है, टेक्स्ट का तो मतलब आपको पता है ना कि टेक्स्ट का मतलब कोई राइटिंग होती है, कोई इंग्लिश है, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट टूल में क्या है, क्लिक टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप,
पहले हमने क्या करना है, टूल्स ग्रुप में से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक्स्ट टूल क्या होता है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो या कोई पेज बना रहे हो और उस पर आपने कोई ख़ास टेक्स्ट लिखना है, कोई राइटिंग या कोई इंग्लिश लिखनी है, तो ज़ाहिर है पेंट में तो ड्राइंग होती है ना, तो अगर आपने कुछ टाइप करना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल की ज़रूरत पड़ती है। To create text frame, hold down the left mouse button and drag the point diagonally to the size you want। वही हमने करना है, जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे ना, तो उसी तरह से हमने टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करते हुए हमने माउस को डायगनली ड्रैग करना है और हमने अपने हिसाब के साइज़ में उसको ले आना है। A text tab will appear in the ribbon and select the font size and style as you want। और उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट का टैब आ जाता है रिबन में, यानी कि ऊपर जहाँ पे वो फाइल वगैरह लिखा होता है, और फिर हम वहाँ पे अपना फॉन्ट साइज स्टाइल सब कुछ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट फ्रेम टू टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट फ्रेम के अंदर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ये भी अब देख लेते हैं कैसे करना है। अच्छा, टेक्स्ट टूल हमारे पास कहाँ पे है, टेक्स्ट टूल हमारे पास ये रहा। टूल ग्रुप में ये जो ए लिखा हुआ है, दिस इज़ आवर टेक्स्ट टूल, इसको हमने क्लिक किया। अब माउस को हम ड्राइंग एरिया में ले आए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि लेफ़्ट क्लिक करना है, मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि माउस को ड्रैग करना है डायगनली, ये मैंने डायगनली इसको ड्रैग किया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। और उन्होंने क्या अपनी मर्ज़ी का साइज़ लेना है, तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं माउस के बटन को छोड़ दूँगी, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास साइज़ आ गया। और उन्होंने क्या कहा था कि ऊपर रिबन में हमारे पास एक टेक्स्ट का टैब आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट का टैब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कलर्स भी हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, ठीक है। और ये उसका साइज़ है, उसका साइज़ हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, अपना नाम मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना, तो मैं इसको अब 36 भी कर सकती हूँ, मैं इसका साइज़ बड़ा भी कर सकती हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखें, ये मैं चेंज कर रही हूँ, और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ वी डू दिस। इस तरह से हम जो वो होता है टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फील्ड होती है या टेक्स्ट बटन होता है, उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। टास्क्स फॉर टुडे। अच्छा, आज के टास्क क्या क्या है। ड्रॉ अ फ्लावर यूजिंग द ओवल एंड कर्व टूल। जैसे मैंने आपको अभी फ्लावर ड्रॉ करके दिखाया था ना, उसी तरह से ओवल और कर्व टूल को यूज़ करके आपने भी एक फ्लावर ड्रॉ करना है। लेकिन याद रहे, ओवल और कर्व टूल को यूज़ करके ड्रॉ करना है। पहले हमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, पेंसिल से दोबारा ड्रॉ नहीं करना, इस दफ़ा हमने ओवल और कर्व टूल को यूज़ करके ड्रॉ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टास्क जो है वो आपने एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। अब वो कैसे बनाना है, इस तरह से आपने एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। पहले आप क्या करोगे, पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। रेक्टेंगल ड्रॉ करके फिर आपने क्या करना है, एक साइड ये टेक्स्ट जो टूल है उसके ज़रिए आपने ये फेरीलैंड स्कूल लिखना है, ये अमीना खान क्लासिक्स, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये आपने इस साइड पे इस तरह से टेक्स्ट टूल के ज़रिए लिखना है, ठीक है। ये जो शेप थी, ये जो वो था फेस था, ये मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया। इसी तरह से आपने एक फेस ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस तरह से आपने एक नीचे एक स्क्वायर बना के उसके ऊपर आपने अपनी पिक्चर को पेस्ट कर देना है, और नीचे आपने अपना साइन कर देना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। राइट योर नेम, क्लास, एज, सेक्शन एंड स्कूल नेम। आपने अपना नाम लिखना है, एज, सेक्शन, स्कूल नेम वगैरह लिखना है। अपनी पिक्चर को लगाना है फ्रेम पे, और डिफरेंट कलर्स में करके अपने कार्ड को आपने कलरफुल बनाना है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह बनाओ, आप जो है डिफरेंट बना सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। कोई और अगर आपने एडिशन करनी है प्यारी सी, जितना आप अपने कार्ड को प्यारा बना सकते हैं उतना आप अपने कार्ड को अच्छा बनाएं, ठीक है। उसको सेव करें, और इस आइडेंटिटी कार्ड को फिर अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगा के मुझे उसकी पिक्चर भेजें, या फिर वैसे भी आप अगर उस पिक्चर को सेव करके मुझे वो पिक्चर सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो साथ साथ करते रहें, और जो टास्क आपको दिए गए हैं तो ये टास्क ज़रूर कर लें, ताकि आपको ये टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएं। चलें फिर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।